होती है वो फिबोनाकी को हम यूज करते हैं। फिबोनाकी नंबर्स या फिबोनाची रेशोज जो होती हैं, जिसमें मेनली जो गोल्डन रेशो होती है 0.5 से लेकर 0.618, इसको हम गोल्डन रेशो मानते हैं। और गोल्डन रेशोज को बोला क्यों जाता है, क्योंकि बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आके अल्टीमेटली प्राइस रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का क्या मतलब है, या तो यहाँ पर अगर वो प्राइस फॉल कर रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप जा रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा। ये तीन टाइप की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सारा फॉर्मूला है वो किया क्यों जाता है, क्योंकि कभी भी हमें जब भी ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है बाय या सेल का। जब हमारे को डाउ थ्योरी से ये पता लग जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो हम बाय सर्च करेंगे हमेशा। लोग उल्टा चलते हैं, जब ऊपर जा रहा है तो सेल करते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने बाय को सर्च करना है। सिमिलरली प्राइस नीचे जा रहा है तो हमें सेल को सर्च करना है। सेल को सर्च करने के लिए बेस्ट एरिया कौन सा होता है, रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस एरिया, चाहे वो हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइंस बता रही हो, या हमारे को वर्टिकल लाइंस बता रही हो, या हमारे को फिबोनाकी बता रहा हो, तो हमारे को वो ड्रॉ करके रखना होता है। अब इससे भी आगे एक चीज क्या आती है, वो ये आती है कि कोई भी ट्रेंड, इसका एक असूल है, कोई भी ट्रेंड सेम नहीं रहता कभी भी। ट्रेंड कभी भी सेम नहीं रहता, इसको आप हमेशा याद रखना। प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जाके नीचे आएगा, नीचे आएगा तो नीचे आके कभी ना कभी वो फाइनली ऊपर जाएगा। ये ऊपर नीचे जो प्राइसेस करते हैं, नॉट इन द हायर टाइम फ्रेम, अगर मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात करूंगा तो सालों सालों तक, जैसे यूरो यूएसडी है। अगर मंथली चार्ट में अभी मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, हम चार्ट की तरफ चलते हैं। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। यस सर। जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा मुझे पिक्चर क्लियर होगी। मैं सारा हटा देता हूँ एक बार। अब मान लो मैं वीकली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, तो मेरे सामने ये पिक्चर है इस वक्त, एक काइंड ऑफ अ साइडवेज। लेकिन अगर मैं मंथली में जाता हूँ तो एक बहुत क्लियर पिक्चर क्या दिख रही है, क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यस सर। अब ये डाउन ट्रेंड भी कभी ना कभी चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या है ना, हम इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए यहाँ नहीं आए, ये इन्वेस्टर का पार्ट है। ना ही हम वीकली की बात करेंगे। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करें, या तो डे टाइम फ्रेम या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम्स, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सभी में मेनली क्या होता है कि ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग। एक ट्रेंड जो है वो बार बार ऊपर नीचे करेगा। जैसे मैं सिर्फ डे की बात करता हूँ, ये डे टाइम फ्रेम है, मैं इसको सारा निकाल देता हूँ। अब डे टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा, तो ट्रेंड पहले क्या हो रहा था, यहां से लगातार फॉल हो रहा था। फॉल होने के बाद एक ऐसा मूवमेंट आया, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम के लिए ये ऊपर नीचे होता रहा। फाइनली ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ और एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ चलने लगा। अब अप ट्रेंड फाइनली क्या हुआ, एक साइडवेज में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, एक साइडवेज चल रहा है। ये सारा साइडवेज के अंदर चल रहा है। तो एक ट्रेंड जो है, इसने आपको देखो सारी चीजें दिखा दी, डाउन ट्रेंड भी दिखा दिया, अप ट्रेंड भी दिखा दिया, और साइडवेज भी दिखा दिया। ये तीन ही तो ट्रेंड होते हैं। लेकिन एक ट्रेंड जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि चेंज होता है, वो चेंज हमें कैसे पता लगेगा कि कब जाके चेंज होगा। हमें थोड़ा सा समझ लगेगी कि वो चेंज हो रहा है, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर सकेंगे। लेकिन वो चेंज कब हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी इंडिकेशन हमें कैसे मिलती है। हमें बेसिकली, अब तक हमने जो पढ़ा था वो था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े थे हमने। कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या बॉटम के ऊपर हमें किस टाइप के दिखते हैं, उससे हम एक्शन प्लान करते हैं। लेकिन ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम अपना एक्शन प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम सिर्फ देखो, हमने बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, हमने धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाना होता है, और सारे चीजों को मिला के एक एक्शन प्लान करना होता है, जिससे कम से कम चांसेस हो हमारे ट्रेड लूज करने के।
ये नहीं मैं कहूंगा कि हम लूज नहीं करेंगे। जो हमने शुरू में बात की थी उसी पे ही रहेंगे, दैट इज कि हम अगर इन केस हम 10 में से 6 बार भी प्रॉफिट बना लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्टार्टिंग फेज यही रहेगा। लेटर हम 10 से 7 की तरफ जाएंगे, बस इससे आगे मेरे को जाना भी नहीं है। अगले 1 साल के लिए इतना भी बहुत है। तो मेन जर्नी क्या है आज की डेट में, अगला चैप्टर जो सबसे जरूरी है वो क्या, कि कब जाके कोई ट्रेंड चेंज होता है उसको अगर हम पकड़ सकें तो हम अपना एक अच्छा एक्शन प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक डाउनफॉल था, कब जाके वो चेंज होगा वो मुझको अगर पता लग जाए। अब जैसे यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस एरिया की बात करूँ, यहाँ से लेकर ये डे डे ट्रेड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ एक छोटा सा अप मूव आया, उसके बाद यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, थोड़ा साइडवेज रहा, फिर यहाँ से चेंज हो गया। तो ये मेरे को अगर एरियाज पता लग जाएं तो मैं डेफिनेटली एक अच्छा एक्शन प्लान कर सकता हूँ। लेकिन ये एरियाज पता लगते कैसे हैं वो बड़ी बात है। तो आज का जो मेन चैप्टर हमारा जो है वो है, अब तक हमने पढ़ा था कैंडलस्टिक पैटर्न। आज ये सारी कैंडल्स जुड़ के जो पैटर्न्स बनाती हैं उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। अब जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब खोलोगे तो भरे पड़े हैं। मैं हमेशा यूट्यूब के बारे में क्यों बोलता हूँ, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस सबको फिल्टर करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सभी चीजों की तरफ जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों पे पढ़ाई करनी है। अब जब चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। उसमें से मेनली कुछ एक ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं वो ज्यादा काम करते हैं। अब जो चार्ट पैटर्न है वो भी 3 टाइप के मैं बोलूंगा चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिसमें मेनली जो है वो बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न का यहाँ मतलब क्या होता है। ऐसे चार्ट पैटर्न जो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां जाने के बाद हमारे को एक रिवर्सल की वेट है कि प्राइस कहीं ना कहीं जाके चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन, ऊपर से फाइनली नीचे की तरफ आएगा, तो वो हमारे को बताता है बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। और इसके बिल्कुल उल्टा, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे आते हुए जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो बनाएगा बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। मतलब जो बियर्स जीत रहे थे अब वो बुल्स जीतने लग जाएंगे। एक होता है कि जिस दिशा में प्राइस चल रहा है, अगर बुल्स चल रहे हैं, बुल्स लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो कंटिन्यूएशन ही चलती रहेगी, ऊपर ही जाता रहेगा। हमने किस टाइप का ट्रेडर बनना है, हमने कंटिन्यूएशन वाला बनना है। हमने वेट करनी है रिवर्सल की। तो हमने अपना पहले तो एक आदत बनानी है कि हमने एक टाइप का ट्रेडर बनना है। अब वो एक टाइप के ट्रेडर में कैसे कैसे टाइप के ट्रेडर है वो आगे देखेंगे हम। सबसे मेन जो पहले चीज जो जानने वाली है वो क्या है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के अंदर 2 टाइप के रिवर्सल्स होते हैं। एक बुलिश रिवर्सल होता है, एक बीरिश रिवर्सल होता है। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि ट्रेंड नीचे आ रहा है तो वो जब चेंज करेगा तो वो एक बुलिश रिवर्सल देगा, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा। क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर लोगों की साइकोलॉजी मैच होती है, तो बनते हैं ये चार्ट पैटर्न्स। ये बनते क्यों हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की गेम है यहाँ सारी। कि लोग एक लेवल पर आने के बाद बाय करेंगे, सपोर्ट पे आने के बाद सेल, बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेल करेंगे। अगर सभी सेल कर रहे हैं तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो डेफिनेटली एक वहां पर कोई साइन देगा हमारे को, वही साइन जो है, इसकी जो थ्योरी है दैट इज नोन एज चार्ट पैटर्न थ्योरी। अब मैंने आपको सबसे पहले जो बताया दैट इज एक बीरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो हम मेनली सिर्फ 2 टाइप के देखेंगे, ज्यादा नहीं हमने दिमाग लगाना। 2 टाइप के चार्ट पैटर्न ही आपको फर्स्ट फेज में जानने हैं। अगले एडवांस कोर्सेज के अंदर जाके अलग कुछ और चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली बीइंग अ बेसिक अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड डबल टॉप, ये 2 पैटर्न ही हमने इसमें। एक होता है ना कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न अगर हम जानते हैं लेकिन करना हमें कोई भी नहीं आता, और एक होता है कि जितने मर्जी चार्ट पैटर्न्स हो, मेरे को सिर्फ इन 2 के अंदर अपने आप को पूरी तरह से कंफर्म करना है कि मैं जो डिसीजंस इसके अंदर जाके लेता हूं वो डिसीजंस आउट ऑफ 10 7 to 8 टाइम सही जाते हैं। तो ये बैक टेस्टिंग से आपको पता लगेगा। लेकिन इसका एक एग्जांपल सबसे पहले हम बेरिश रिवर्सल जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसको एक बार देखते हैं चार्ट के ऊपर। अगर आप डे की कैंडल को चूज करेंगे तो आपको ये बड़े अच्छे से दिखाई देंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर रहता है ये चार्ट पैटर्न्स का मामला।
अब अगर मैं सबसे पहले लगाऊं डाउ थ्योरी, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पर डाउ थ्योरी लगाऊं तो यहाँ से ट्रेंड लगातार एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करता हुआ नीचे जा रहा था, इस तरीके से नीचे जा रहा था, लेकिन इस एरिया में आके ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, लाइक दिस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लाइक दिस। और अगर इतना माइनर मुझे नहीं देखना तो ओवरऑल पिक्चर भी अगर हम देखें तो वो क्या है, वो पिक्चर है ये, यहां से एक लो क्रिएट किया प्राइस ने, एक लोअर हाई क्रिएट किया, एक उसके बाद ये कौन सा है, ये हायर लो है या लोअर हाई है, ये एक हायर लो क्रिएट किया, और फाइनली अगर ये ब्रेक किया तो हायर हाई भी क्रिएट कर दिया प्राइस ने इस जगह पर। लेकिन एक चीज है जो नोटिस करने वाली है, यहां से लेकर यहां तक ट्रेंड क्या है, इट्स एन अप ट्रेंड, इट्स अ क्लियर अप ट्रेंड। ये कहां तक जाएगा नोबडी नोस, किसी को कुछ नहीं पता कि कहां तक कंटिन्यू करेगा। डेफिनेटली कुछ फंडामेंटल्स को ऐड करके हमारे को कुछ टारगेट्स मिलते हैं कि यहाँ से प्राइस मूव कर सकता है, वो लेटर ऑन हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए मेनली जो आज का चैप्टर है सिर्फ उसको समझेंगे। हमने देखा कि इसमें अगर मैं बात करूं सिर्फ ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन अगेन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, देन दिस इज इक्वल हाई, और इसी को बोलते हैं चार्ट पैटर्न। ये पहला चार्ट पैटर्न क्या है, बेसिकली दिस इज बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कि एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जाने के बाद कहां जाके ये रिवर्स करेगा, ये कोई ना कोई साइन देगा। अब ये कौन सा साइन देगा, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं इसको एक बार रिमूव करता हूं, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां जाने के बाद अगर प्राइस मूव करता है नीचे की तरफ, इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो मैं सिंपली जाके मार्क कर लूंगा एक हाई, जिसको मैं एक रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। अब ये जो डबल टॉप होता है उसका मतलब सिंपल है, उसका मतलब ये है कि जब प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया और उस हाई को वो तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता, हमें उसको वॉच करना है बड़े ध्यान से। अब ये इस तरीके से नीचे गया, लेकिन इसने एक रिवर्सल स्टार्ट कर दिया, फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर दी। हमें कुछ नहीं पता किसी भी मूवमेंट पे कि क्या आगे हैपन होगा। अब राइट नाउ जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज कि क्या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है या नहीं तोड़ता। अब अगर ये नीचे आया है तो मैं एक इसको भी मार्क कर लूंगा, क्योंकि यहां से इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये दो चीजें मैंने मार्क करके रख ली। अब दोनों में से एक चीज, या तो ये सपोर्ट टूटेगी या ये रेजिस्टेंस टूटेगी, सिंपल। सिंपल वर्ड्स में अगर हम चेक कर रहे हैं, आराम से दो लाइंस लगा के बैठे हैं, अब दोनों में से एक चीज टूटेगी, वो कौन सी टूटेगी वो देखनी है हमें। अब इसने ट्राई किया इसको तोड़ने का लेकिन नहीं तोड़ पाया। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, ये बेसिकली अगर यहां पर आया फर्स्ट टाइम, इसने एक टॉप बनाया, सेकंड टाइम वंस अगेन उसी रेजिस्टेंस पे आया, इसने फिर से एक टॉप बनाया, लेकिन इसे ये तोड़ नहीं पा रहा। इसको बोलते हैं डबल टॉप, कि दो बार इसने टॉप बनाया लेकिन उस टॉप को ये तोड़ नहीं पाया। सेकंड टाइम भी इसने कोशिश की लेकिन ये टॉप को तोड़ नहीं पाया। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक और चीज साथ में ऐड अप करते हैं, वो इंडिकेटर क्या है, दैट इज नोन एज RSI। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यहाँ पर मतलब क्या है, कि अगर बुल्स या बियर्स अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है ये RSI हमारे को बताता है। कितनी स्ट्रेंथ है बुल्स की या बियर्स की, ये RSI हमारे को बताता है। अब RSI यहां पर जो हम यूज करेंगे वो अलग तरीके से यूज करेंगे। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम एक टॉप बनाया, तो ये वाला टॉप था, ये ग्रीन वाली जो लाइन, ये जो आपको ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एक टॉप बनाने का, फर्स्ट टाइम, और हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली, प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट ली, दोबारा से इसको तोड़ने की कोशिश की, जो पहली बार क्या बनी थी, रेजिस्टेंस। अब जब सेकंड टाइम प्राइस ऊपर जा रहा है तो वंस अगेन
हम मार्क कर लेंगे इस प्राइस को। ये कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी को भी आप मार्क कर सकते हो, इस कैंडल को भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। बेसिकली अटेम्प्ट क्या होती है कि ये जो एरिया है, ये इस तरीके से इसके बीच में आना जरूरी है प्राइस को। आया कौन सा? ये वाली कैंडल, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूं। अब इस दौरान इन दोनों रेड लाइंस जो मैंने लगाई हैं, इसके बीच में मेरे को देखनी है आरएसआई। अब ये आरएसआई को आप बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से दिख रही है ये आरएसआई। इसमें भी हायर हाइज हायर लोज होते हैं आरएसआई के अंदर भी। अगर मैं इसको टच करूं तो क्या ये लोअर हाइज बना रहा है आरएसआई? आपको दिख रहा है? ये ध्यान से देख रहे हैं आप? ओके। ये आरएसआई जो है, क्या ये लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है? मैंने जो लाइन क्रिएट की, इससे आपको एटलीस्ट ये दिख रहा है कि आरएसआई नीचे जा रही है। जब आरएसआई नीचे जाती है, ये बेसिकली किस चीज का इशारा होता है कि ये जो पावर ऑफ बुल्स है, बुल्स की जो पावर है वो वीक हो रही है धीरे धीरे। लेकिन प्राइस में ये हमारे को क्या दिखा रहे हैं? प्राइस में तो दिखा रहे हैं कि बराबर की पावर है, क्योंकि उसी लाइन को ये टच कर रहे हैं। अब इसी चीज को बोलते हैं डबल टॉप। बेसिकली इसका मतलब क्या? आरएसआई दिखा रही है हमारे को, डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, कि आरएसआई और प्राइस दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। प्राइस हमारे को दिखा रहा है कि सेम जगह पर बुल्स पहुंच गए, लेकिन आरएसआई उनकी स्ट्रेंथ दिखा रही है कि स्ट्रेंथ अंदर वीक हो रही है उनकी। अगर हम इस चीज को पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट होता है ये। कोशिश बार बार कर रहे हैं बुल्स, लेकिन अल्टीमेटली वो कहां पहुंच गए? इस सपोर्ट के पास। अब ये सपोर्ट के पास पहुंच गए, ये हमें इसी जगह पर ही पता लग गया था, इस मूवमेंट पे ही पता लग गया था। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके, चाहे मैं इसके अंदर जाके एंटर करूं, या मैं 1:2 रेशो मेरे को यही मिल रही है मैं यहां एंटर करूं, वो सेकंड चैप्टर है। सबसे बड़ी चीज जो मेन आज जो हमने देखनी है, वो क्या है कि ये चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। ये प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, यहां से सिर्फ यहां तक की बात कर रहा हूं। यहां से यहां तक प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये फाइनली कहां जाके स्टॉप करेगा। लेकिन मेरे को एक चीज थोड़ी सी दिखी, जो मैंने मार्क कर ली। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि डेफिनेटली यहां आपको प्रॉफिट ही होगा। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर इस टाइप से कोई मेरे को चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। डबल टॉप मेरे को दिखाई दिया, और मैंने जाके चेक किया कि आरएसआई क्या मेरा साथ दे रही है इसके अंदर। डेफिनेटली आरएसआई ने भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया, और मैंने अगर इस ट्रेड को पकड़ लिया, तो मैं अगर इसे मार्क करूं, मैं यहां से क्या करता? मैं शॉर्ट करता। किस कैंडल से? इस कैंडल से। कहाँ इसकी क्लोजिंग हुई? यहां पर। और अगर मैंने इसके टॉप को, अगर मैंने इसके टॉप को एक स्टॉप लॉस क्रिएट किया, तो मेरे को कितना मिला? मेरे को मिला सिर्फ 1.46। लेकिन शुरू में मैंने आपको क्या बोला? अगर मेरे को 1:2 नहीं मिलता, बेटर कि मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने 1:2 पे यहां पर डाल के छोड़ दिया होता, अगर, एक सेकंड, अगर मैंने इसे इस जगह पर लाइक दिस, ये कैंडल भी हटा देता हूं मैं। हम यहां तक थे। अगर इन केस मेरे को ये मिली होती कैंडल, तो मेरा यहां से बनता था ट्रेड लेना। अगर मेरे को सब चीजें बोल रही हैं कि ये यहां तक आएगा, सिर्फ मैंने को इससे आगे की सोच नहीं रखनी। रादर बीइंग वेरी सेफ, मेरे को ये कैंडल जहां क्लोज हुई है यहां तक के लिए फॉर्मुलेट करना है। इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। मेरे को क्या आ रहा है? 1.38। लेकिन मेरे को चाहिए मिनिमम 1:2। तो 1:2 के लिए मेरे पास क्या तरीका है? ना तो मैं अपने टारगेट को छेड़ सकता हूँ, ना मैं अपने स्टॉप लॉस को छेड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने एंट्री को रिफाइन कर सकता हूं, जो मैं 1:2 पे लाके यहां पर आके अपनी एंट्री, ये दिस इज 1:2 अप्रोक्सीमेट, ये जगह पे। अब इस जगह पर आकर मैं क्या करूंगा? अपना प्राइस डाल के छोड़ दूंगा, जिसको बोलते हैं सेल लिमिट। ये भी हम लेटर ऑन देखेंगे क्या होती हैं लिमिट्स वगैरह। मैं एक सेल लिमिट डाल के छोड़ दूंगा। प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितनी कुछ करेगा, मुझे इसके बाद कुछ नहीं पता। मुझे ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं 1:2 से कम ट्रेड नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट, अगर मेरे को ट्रेड मिल जाता है, वेल एंड बेस्ट। डेफिनेटली मार्केट ने मेरे को ट्रेड दिया, ये मेरे हाथ में नहीं होता। मेरा काम है इस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करना। अब रेस्ट इज विद द मार्केट। मैंने मार्केट पे छोड़ दिया।
क्या मार्केट ने मेरे को ट्रेड दिया? डेफिनेटली दिया। अब फिर से ये मार्केट के हाथ में है, मेरे को मार्केट लॉस देगी या प्रॉफिट देगी, लेकिन मुझे चलना है एथिकली। मैंने क्लिक किया, मार्केट ने ऊपर गई है, लेकिन कैंडल ऊपर, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब मैं लॉस लूंगा जाके। मुझे लॉस सिस्टम में नहीं डालना, मुझे प्रॉफिट टेकिंग सिस्टम में डालनी है। क्योंकि यहां हम कैंडल की बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग की। तो डे ट्रेडिंग के अंदर अगली कैंडल पूरा दिन लगेगा क्लोज होने में, मेरे पास इनफ टाइम है कोई ना कोई एक्शन प्लान करने के लिए। तो वो मेन चीज क्या है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, इसके ऊपर होगी क्लोज तो मैं मैन्युअली स्टॉप लॉस ले लूंगा। अब डेफिनेटली क्या हुआ, अब इस जगह पर हमने हमारा ट्रेड एंटर हुआ था, दैट इज 26 सितंबर, 26 सितंबर। और मेरे को फाइनली मेरा टीपी कब मिल गया? 3 अक्टूबर, विद इन काइंड ऑफ अ 1 वीक। एक हफ्ते के अंदर आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल गया। अब इस पे $10 लगाने हैं, $100 लगाने हैं, दैट इज अनदर फंडा। अब आता है एक और चीज मैं बताता हूं आपको। इन केस ये भी अपने आप में एक चार्ट पैटर्न है। डबल बॉटम के अंदर, डबल टॉप के अंदर, आई एम सॉरी, डबल टॉप के अंदर अगर ये जो सपोर्ट लाइन है इसे भी ये क्रॉस कर जाता है लाइक दिस, इसे भी क्रॉस कर जाता है, तो हम एक और एक्शन प्लान कर सकते हैं, दैट इज जितना ये है लाइक दिस, जितना ये है उतना ही संभावना हो जाती है इसकी नीचे जाने की। एक लाइन और लगाएंगे, वो लाइन लगाएंगे हम इस तरीके से, या ये लाइन या कोई भी सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट है जैसे, अगर ये सपोर्ट यहां बनती तो ये लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर ही करते, वो ज्यादा बेटर था। क्योंकि सपोर्ट जो होती है वो मेन चीज होती है कि वो सपोर्ट तक हम जा सकते हैं। तो सपोर्ट इसके बाद है, इसका मतलब हमारी लाइन पहले आ रही है, तो पहले ये टारगेट है, ये हिट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जस्ट बिकॉज कि ये इसके नीचे भी चली गई, तो हम इसका भी चांस ले सकते हैं। मार्केट प्रॉफिट देगी, लॉस देगी, नोबडी नोस, बट इसने प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरीके से काम करता है हमारा डबल टॉप। अब डबल टॉप का सिंपल मीनिंग आपने कंफ्यूज कभी नहीं होना। डबल टॉप मींस एक रेजिस्टेंस लाइन लगाएंगे, अगर सेकंड टाइम वंस अगेन वहीं पर जाके सेम रिएक्शंस आ रही हैं, प्राइस मूव नहीं कर रहा उससे ऊपर, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आरएसआई को जाके चेक करेंगे। अगर आरएसआई भी हमारे को कोई डाइवर्जेंस दिखा रही है, तो हम डेफिनेटली 1:2 के साथ एक सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डबल टॉप। दिस इज रिवर्सल पैटर्न, लेकिन ये है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर का मतलब जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, एक इस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एक और ऊपर जाएगा, यहां तक भी हो सकता है नीचे आ जाए, यहां तक भी हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन काइंड ऑफ इस तरीके से आएगा, एक और फाइनली ब्रेक कर देगा। ये क्या है? बेसिकली ये है हेड एंड शोल्डर। क्यों बोला जाता है इसे हेड एंड शोल्डर? लेफ्ट इज अ शोल्डर, बिल्कुल लाइक अ ह्यूमन बीइंग, लेफ्ट इज अ शोल्डर, राइट पे एक शोल्डर है और बीच में ये है हेड, जैसे हमारे खुद के ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो इसका मेन टारगेट क्या होता है? हेड शुड बी हायर देन बोथ द शोल्डर्स। लेफ्ट शोल्डर हो चाहे राइट शोल्डर हो, दोनों से हेड ऊपर होना चाहिए। कभी भी आप चार्ट पैटर्न देखने जब जाएंगे, तो आपको बिल्कुल जिस तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स नहीं दिखेंगे। आपको ओवरऑल सिनेरियो देखना होता है कि चार्ट पैटर्न्स हमारे को दिख रहे हैं। आपको एग्जैक्टनेस पे नहीं जाना कि ये तो जी बन नहीं रहा, हेड नहीं बन रहा, बड़े टेढ़े मेढ़े पैटर्न्स आएंगे। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मार्केट में कुछ भी नहीं होता। तो आपको ओवरऑल देखना होता है कि क्या इस टाइप का कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है जिसके अंदर मेनली हेड ऊपर हो, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर जो है वो नीचे होने चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसको रिमूव करता हूं मैं। आई थिंक आज गोल्ड में ये वाला चार्ट पैटर्न बना था। अभी देखो गोल्ड के अंदर हायर टाइम फ्रेम में, एक मिनट रुको, अब गोल्ड के अंदर ये क्या है? अभी तक तो कोई चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊंगा लाइक दिस, क्या आपको यहां पर जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, दोबारा दिखाता हूं, दिस, 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 ऊपर हेड हो जाएगा, ऐसे, ऐसे, और फाइनली ऐसे। क्या इस टाइप से कुछ दिख रहा है?
आपको यस। यहाँ पर तो कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है? यस सर, ये बना है। अगर हमारे को कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे पास पैटर्न के लिए भी ऑप्शन होती है। यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास ये जो राइट साइड पे दिख रहा है, दिस इज हेड एंड शोल्डर। इसको आप शॉर्टलिस्ट करके स्टार लगा के फेवरेट में अपने पास रख सकते हैं। और मैंने यहाँ से इसे उठाया। अब मैं मेनली क्या कनेक्ट करूंगा? मैं कनेक्ट करूंगा हाईज एंड लोज। ये लास्ट लो था, ये हाई क्रिएट हुआ, फिर नीचे ले जाऊंगा यहाँ तक, ये लो गया, फिर फाइनली एक हेड क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद इस तरीके से एक और नीचे लो बना, एक फिर से हाई बना, और फाइनली मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। अगर हम इसे जोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो एग्जैक्टनेस आ जाएगी। ये बेसिकली हो क्या रहा है? आपने थोड़ी सी चीज को नजर मारी, ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है अपने आप में, देखो ध्यान से। ये दो तीन चीजों का मिक्सचर होता है बेसिकली। एक तो डाउ थ्योरी हो रही है। डाउ थ्योरी कौन सी हो रही है? यहां से हम स्टार्ट हुए, हायर हाई, हायर लो। डाउ थ्योरी हमेशा याद रखनी है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लो, एक और हायर हाई। अभी तक डाउ थ्योरी नहीं टूटी। हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अल्टीमेटली क्या बनी? डाउ थ्योरी। लेकिन हम अगर चार्ट पैटर्न वाले एंगल से देखें तो चीजें अच्छी दिखती हैं। चार्ट चार्ट पैटर्न के दो फायदे होते हैं। एक तो ये आपको रिवर्सल बताते हैं, एक इसके साथ साथ ये आपको टारगेट्स भी बताते हैं। अब हेड एंड शोल्डर के केस में आपका टारगेट क्या होता है? मेनली जो लाइन हमने ये ब्लैक वाली ड्रॉ की है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। अब नेक लाइन से लेकर, जैसे हमारी गर्दन होती है, नेक से लेकर हेड की हाइट तक, ये हेड था, इसकी हाइट तक जितना भी ये डिफरेंस बनेगा, वो आपने आके कहां पर लगाना है? जहां से ये लाइन ब्रेक हुई है, लाइक दिस। और आपने आके जहां तक भी ये जाएगा उसको लगा देना। क्या आप इसकी एग्जैक्टनेस देख रहे हो? कैसे टारगेट दिया इसने? तो कैन यू सी द एग्जैक्टनेस? ये रेड लाइन अगर हमने लगाई है तो ये तो कई बार तो धीरे धीरे नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सीधा इसी तरीके से आएगा हर बार। ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करके यहां से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, यहां तक भी चला जाएगा, नीचे आएगा। क्योंकि हमारी जो गेम इनके साथ चल रही है वो क्या है? ये हमारे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है बचने का? एक ही तरीका है इस मैनिपुलेशन से बचने का। जब हमने ऐसा कुछ फाइंड आउट कर लिया, मान लो अगर हम यहाँ पे ना होते, ये सब कुछ को हटा देता हूं मैं, ये सब कुछ हटा देते हैं और इसको यहां ले आते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं बना। अगर हम बैक टेस्टिंग की बात करें, अभी तक तो कोई हेड एंड शोल्डर बना नहीं, लेकिन बनता तो दिख रहा है। हम अपनी तैयारी तो कर सकते हैं। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है ये वाली। हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को उठाना है, मार्क करके अपने पास रख लेना है कि क्या हमारे को हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। वो किससे पता लगेगा? इससे। ये हेड क्रिएट हो गया, उसके बाद ये भी एक लाइन लगा के हमने छोड़ दी। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बनता है। अब मेनली मेरे को चाहिए थी ये वाली लाइन। ये यहां से लेकर बेसिकली ये लाइन चाहिए मुझे, जिसको हम नेक लाइन बोलते हैं। आपका जो आपने ये टूल उठाया है वो भी आपको बताएगा। और अदरवाइज ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, और आपको नेकेड आई से भी दिखता है कि ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इसके जो मेन दो पोर्शन है, जो मेन जो चीजें जरूरी है, दैट इज दिस वन। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जिसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे, और ये राइट साइड के ऊपर जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप बोल सकते हो शोल्डर, ये राइट शोल्डर बोलेंगे। और सबसे मेन चीज, इन दोनों शोल्डर से ऊपर होना चाहिए आपका ये वाला एरिया, दैट इज हेड। तब जाके बनता है एक हेड एंड शोल्डर स्टफ। लेकिन जब तक ये इसे ब्रेक करके कोई क्लोजिंग नहीं देता, रेड कलर की कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मैं अपने ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। अभी तक सिर्फ देखो, जब भी कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी या जब भी हम कोई ट्रेड लेने बैठेंगे, तो हर बार हमारे मन में से आवाज आएगी कि हाँ बन गया हेड एंड शोल्डर।
लगा दो दाव यहाँ पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमारे को कंफर्मेशन बहुत जरूरी चाहिए होती है। बस यही एक वो पोर्शन है जहां पे आने के बाद काफी लोग दिल हार जाते हैं और क्या करते हैं जी, सट्टा लगा देते हैं फाइनली। इस जगह पर आने के बाद भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर सेल कर दूं, लेकिन क्या पता प्राइस यहाँ पर नीचे आने के बजाय वो आपको मैनिपुलेट करें और यहाँ ऊपर ले जाएं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरे को वेट करना है शांति से, पेशेंस की गेम है ये। अगर मैंने वेट किया तो फाइनली क्या मिला मेरे को? अभी भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। ये 4 4 घंटे की कैंडल्स हैं, ये वेट करवा रही हैं, ये फाइनली मेरे को ब्रेक मिला। और ये ब्रेक भी बहुत अच्छा नहीं मिला, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है अभी, बहुत थोड़े वाली। काफी लोग, देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा सेफ चलते हैं, वो अभी ट्रेड नहीं लेंगे, एक और कैंडल की वेट करेंगे। अब अगली कैंडल जो है वो ऑटोमेटिकली बन ही इतनी बड़ी गई, लोग इसकी कंफर्मेशन की वेट करते हैं। अब ये वापिस जाएगा इस जगह पे, ट्रेड वो दोबारा लेंगे। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम एंटर करेंगे तो काफी सारी चीजें छोटे टाइम फ्रेम में और भी दिख जाती हैं। एक बार टेस्ट करते हैं छोटा टाइम फ्रेम हमारे को। अगर ये कैंडल आई थी तो छोटा टाइम फ्रेम हमारे को क्या दिखा रहा था? ये मैंने रेड वाली भी क्यों लगा के रखी है, ये लास्ट लो था, काइंड ऑफ अ सपोर्ट। अब मैं इसके बजाय 1 आवर में जाऊंगा, या 15 मिनट में भी आप जा सकते हो। 1 आवर में पहले चेक करते हैं कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये आई अगली कैंडल, ये इसने ब्रेक दे दिया। अब ये थी सपोर्ट, आखिरी सपोर्ट, और ये थी कौन सी लाइन? नेक लाइन। अब इसने क्या कर दिया, एक ब्रेकिंग दे दी फर्स्ट क्लास बड़े वाली कैंडल। तो मैं अगर यहां से एक ट्रेड लेता हूं सेल का, मैंने उठाया शॉर्ट पोजीशन, और मेरे को उठाना कहां से था? यहां से। अब दो टाइप की चीजें होंगी, मैं या तो इसके टॉप को एक स्टॉप लॉस क्रिएट करूंगा, इस कैंडल के टॉप को, या इसमें वॉल्यूम वगैरह ज्यादा हो तो मैं इसके सेंटर पॉइंट को भी ले सकता हूं। दोनों टाइप के ट्रेडर हैं, बार बार बता रहा हूं, हमेशा हर चीज के अंदर। हम वापिस अपने 4 आवर में जा रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेड पकड़ लिया वन आवर के अंदर। अब मैं नेकलाइन पकड़ूंगा, ये थी नेकलाइन, यहां से लेकर ये था हेड। कहाँ लगाऊंगा मैं? जाकर इस जगह पर जहां से ये नेकलाइन टूटी है, इस जगह पे लगाऊंगा और इसको कर लूंगा मार्क। ये क्यों किया मैंने? ताकि मैं अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद ये चेक कर सकूं कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आ रहा है। मैंने यहां तक आके चेक किया, मेरे को 1.55 मिल रहा है। मैं दोबारा गया अपने 1 आवर के अंदर, मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं जो मेरे हाथ में है, दैट इज एंट्री रिफाइन। मैं ज्यादा से ज्यादा एंट्री रिफाइन कर सकता हूं। दैट इज, मैं दोबारा लगाता हूं एक मिनट टूल, शॉर्ट का टूल लेंगे, ये 1 आवर है, यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ इसे, तो मेरे पास आ रहा है 1.55। तो मैं इसको रिफाइन करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसे 2 पे लाके छोड़ दूंगा। अब अगले 1 आवर में मुझे ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता, इट्स ऑल अप टू द मार्केट। मार्केट ने ट्रेड दिया, डेफिनेटली मुझे ट्रेड दिया। अब रह गया सिर्फ स्टॉप लॉस, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, या मेरे को आएगा टीपी। बस दो चीजें होंगी यहाँ पर। अब अगला मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आना स्टार्ट किया, ऊपर नीचे, फाइनली मार्केट नीचे आने लगी और इसने मेरे को अपना टीपी दे दिया, दैट इज 1:2। तो दिस इज द वे जिस तरीके से हम अपने पहले तो ट्रेड प्लान्स करते हैं। और कहाँ से शुरुआत होती है हमारे ट्रेड प्लान करने की, कि हमारे को अगर रिवर्सल की तरफ जाना है तो हमारे को रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना होता है, उसके दो वेज हैं। वैसे तो पैटर्न्स हैं बहुत सारे, लेकिन अभी के लिए बीइंग अ बिगिनर, इससे ज्यादा पैटर्न में हमें नहीं जाना। हमारे को मेनली अगर बीरिश रिवर्सल चाहिए तो दो पैटर्न्स पे हम काम करेंगे, दैट इज डबल टॉप, जिसके साथ हम आरएसआई को साथ में अटैच करेंगे, एंड द अदर वन इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सिर्फ इसी पे ही लगातार आपको 5 7 10 दिन प्रैक्टिस करनी है, किसी और चीज के अंदर जाना ही नहीं है। कि जब तक मेरे को कोई ना कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिखता, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बीइंग अ बिगनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं से भी ट्रेड नहीं लेना। सपोर्ट पे भी अगर जाएंगे, रेजिस्टेंस पे भी जाएंगे, तो मेरे को चार्ट पैटर्न चाहिए। चाहे मैं टाइम फ्रेम छोटे में चला जाऊं, पर मुझे चार्ट पैटर्न तो चाहिए ही चाहिए। शुरू में कन्विंसिंग बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये था, अगर मेरे को बीरिश रिवर्सल चाहिए, प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी दोबारा हम 4 आवर या डे में ही बात करेंगे।
तो प्राइस ऊपर जा रहा है, फाइनली ऊपर से इसने चार्ट पैटर्न क्रिएट किया और ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है, बीरिश रिवर्सल था, अब है बुलिश रिवर्सल। अब जैसे हमने डबल टॉप किया वैसे हो जाएगा डबल बॉटम, और जैसे हमने हेड एंड शोल्डर किया वैसे हो जाएगा उल्टा हेड एंड शोल्डर, दैट इज नोन एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अभी इसको फाइंड आउट कहाँ करें, सर इनवर्स एक हेड। क्वेश्चन है सर, थोड़ा हाँ जी, सा मतलब बताओ बताओ टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ है। सर ये आप बताओ बताओ। इसको जूम करना वापस, मतलब जूम। और करूं? नहीं और नहीं, करूं? और नहीं सर, वैसे कंप्रेस करना है मतलब। अच्छा, ये लो कंप्रेस कर दिया। सर बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना। हाँ सर, यहाँ से आप वो लगाना आर्क, वो क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन लगाना सर इस पे, जहाँ पे ब्रेक हुई आज ये इस ट्रेंड लाइन। एरिया में, इस एरिया में, नहीं सर, वो ऊपर वाले 3 एरियाज के अंदर जो। यहाँ पर। हाँ यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना ये, एक आप लगा सेकंड, के देखो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये वाला एरिया कह रहे हो आप, ये यहाँ से लेकर ऐसे, लाइक दिस। हाँ ये जो ब्रेक हुआ है। एक सेकंड रुको, ये हमने अपनी ट्रेंड लाइन लगा के रख ली। डेफिनेटली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, डेफिनेटली। बट सर सर, ये मतलब सिक्स आपने बोला लगा। था कि अपने कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम्म उसके बाद अपन को ये होता है कि शायद मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है वहां से अपना। ठीक है। हम्म बट सर हम्म अगर अपने यहाँ से फिब लगाएं, जो हम्म लास्ट ये इसने बनाया है, हम्म लोअर हाई से फिब लगाएं, तो सर ये गोल्डन जोन के अंदर है। सर इस हम्म वक्त पे क्या दिमाग लगाएंगे, अपने शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं या लॉन्ग की तरफ देखेंगे? ये ऐसी चीजें बहुत कंफ्यूज करती है कई बार। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कभी भी दो चीजों को आपस में जोड़ोगे ना, तो ऐसे ही डिसीजंस आएंगे। फिब हम हर जगह पे ऐसे यूज नहीं करते फिब। डेफिनेटली अभी के लिए अगर मैं बात करूं, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। ये अगर हम डे चार्ट में है, चलो 4 आवर की बात करते हैं, छोड़ो। ये 4 आवर का चार्ट है। यस सर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डाउ थ्योरी। ठीक है जी। उससे बाद मैं कब कोई भी काम स्टार्ट करूंगा, पहले कुछ नहीं करूंगा। ये हाई और लो मैंने चूज कर लिए। अब या तो यस लो सर। टूटेगा या हाई टूटेगा। क्या टूटा? हाई टूट गया। हाई टूटा है। इसने हाई क्रिएट किया, फिर इसने एक लो क्रिएट किया, फिर इसने हाई क्रिएट किया, फिर इसने एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया। अभी तक क्या चल रहा है? क्या लो ट्रेंड लाइन? चल रहा है। ट्रेंड लाइन इज बेसिकली नॉट अ बेस फॉर एवरीथिंग। ट्रेंड लाइन एक बेस नहीं है कि एक ट्रेंड लाइन ने अगर दिखा दिया तो सारी गेम पलट गई। ट्रेंड लाइन आपको एक इशारा करती है कि बी रेडी, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ कुक हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को 4 आवर की बात करनी है, तो ये मेरा था आखिरी। अगर मैं ये देखो, हॉरिजॉन्टल भी आ गया और एंगुलर भी आ गया। ये काइंड ऑफ मेरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, और ये मेरी नेक्स्ट सपोर्ट है, ये मेरी नेक्स्ट सपोर्ट है। अब फाइनली प्राइस यहां से यहां तक तो आ गया, लेकिन मेरी आखिरी स्विंग लो कौन सी है? वो ये वाली है। यस सर। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई अभी तक इक्वल लो की तरफ बढ़ रहा है। ये देखो, ये लाइन को और बड़ा कर दो, ये वाली जो लाइन है इसको आप इतना बड़ा कर दो। ये आपका वो मेन पॉइंट जहां पे आपका डिसीजन फाइनली चेंज हो सकता है। अगर प्राइस इसको भी तोड़ के यहां पर क्लोज करेगा इन 4 आवर, अगर मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूं, अगर प्राइस इसको भी तोड़ के क्लोज करेगा तो डेफिनेटली मेरे लिए पहली चीज क्या आ गई? ये चला गया और नीचे यहां पर, लाइक दिस। आपके पास क्या आया? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो। देन कम्स, एक से बात नहीं बनेगी, मेरे को एक लोअर हाई भी चाहिए, लाइक दिस, यहां तक। वहां कोई ना कोई इशारा मिलेगा तो मैं जाके ट्रेड प्लान करूंगा इस एरिया में, ये वाले एरिया में। एक बार तो फ्लिप होता है, इसको फ्लिप बोलते हैं। वन टाइम में अगर हुआ तो ये आपको, मैंने आपको क्या बोला, सारी गेम किस चीज की है, वो आपको इतना इजीली नहीं जीतने देंगे कि हमने सिंपली दो तीन चीजें सीखी और हम बैठ गए कि हम पैसा बनाएंगे। आप सोचो कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, उनके पास इसी गेम के अंदर पैसा बनाने के लिए दोनों में से एक एक भी विन करेगा किसी भी ट्रेड को, या आप करोगे या वो करेंगे। उनके पास कितना पैसा है, वो भी पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसे एक्शन करेंगे। उनका काम क्या है? आपको कंफ्यूज करना। और हमारा काम क्या है कि हम पढ़ाई करने के बाद इन्हीं कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। अभी के लिए छोटा टाइम, छोटा आपने ट्रेड जो लिया, छोटा ट्रेड जो लिया वो क्या था? एक हेड एंड शोल्डर का।
लेकिन अभी के लिए राइट नाउ जो आपने बात बोली, ट्रेंड टूटा है, आई नो, ट्रेंड लाइन टूटी है, बट वो अकेला बेस नहीं बन सकता सेल लेने का। गॉट इट? जो ट्रेंड लाइन टूटी है वो अकेला बेस नहीं बन सकती कि मैं उसके ऊपर सेल में बैठ जाऊं। डेफिनेटली चार्ट पैटर्न ने मेरे को बताया, लेकिन सिर्फ इधर से लेकर इधर तक का ट्रेड बस, कि यहां से सेल लिया मैंने, स्टॉप लॉस लिया। देखो किसी भी ट्रेड में जब भी एंटर करना है, आपके पास तीन चीजें होनी जरूरी है, कि मैं कहाँ एंटर करूंगा, आपकी एंट्री क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, और थर्ड चीज जो है एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। कि अगर मेरा एंट्री और एग्जिट गलत हो गया, तो मैं अगर कहीं भी गलत होता हूं, मेरा स्टॉप लॉस मेरे हाथ में है, अगर है तो आई विल गो फॉर द ट्रेड फाइनली। फिर चाहे वो धीरे धीरे चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, किस में एंटर करना है किस में एंटर नहीं करना। चलो मैं फिबोनाची भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये आखिरी लो था, स्विंग लो जिसको बोलेंगे, ये आखिरी हाई था, ये लास्ट हाई था। अब ये कौन से एरिया में, ये इस एरिया में, ये समझ लो लास्ट सपोर्ट है। अगर मैं वैसे बात करूं आखिरी सपोर्ट कौन सी थी, 0.618, बट आजकल कुछ थ्योरीज चेंज हो चुकी हैं, वो ये वाले एरिया को लेके चलते हैं आखिरी सपोर्ट। बट अगर इसे भी ब्रेक कर दिया तो फाइनली ये लूजिंग की तरफ जा रहा है ना। तो यहां तक तो इस एरिया तक भी मैं बायर था, कि मैं बाय देखता हूं यार, कि मेरे को बाय मिल जाए, यहां से बाय। अभी तक बेसिकली क्या है, अभी तक मैं बायर ही हूं। लेकिन जब ये टूट जाएगा, ये वाली जो लास्ट चीज टूट जाएगी और इसके नीचे ब्रेक दे देगा, तब मैं बायर के बजाय क्या बन जाऊंगा, मैं सेलर बन जाऊंगा। अगर मेरे से आप अभी पूछो, मैं अभी तक सेलर नहीं हूं। इन अ लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं। अगर मैंने हेड एंड शोल्डर को बेस बनाया अपना, तो डेफिनेटली मैं आया, मैंने छोटा सा अपना एक ट्रेड लिया स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मुझे हेड एंड शोल्डर दिखा था। तो मैंने अपना एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया, और स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं एंटर कर रहा हूं, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को बेस नहीं बनाना, कंबाइन करनी है काफी सारी चीजें, उस पे जाके डिसीजन लेना है, उसके बाद मार्केट पे छोड़ना है। फिर भी मार्केट अगर आपको लॉस देती है, आपने ये चेक करना है कि क्या आपने कोई रूल तोड़ा है, या फिर अदरवाइज मैंने रूल अपने पूरे लगाए हैं, सब कुछ ठीक है, मार्केट ने मेरे को मैनिपुलेट किया, नो प्रॉब्लम, मार्केट करेगी मैनिपुलेट। ठीक है गौरव, यस सर। प्रैक्टिस करेंगे आराम से आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। धीरे धीरे चीजें पता लगेंगी, ये कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगी, कि कौन सी चीज कहाँ ये मैनिपुलेट करते हैं, क्या करते हैं। अभी के लिए गोल्ड मेरे को इस जगह पे आता हुआ दिखता है, टू बी वेरी क्लियर, यहां तक आता हुआ दिखता है। जिस ओके भी सर। जगह पर मेरे को सेल की ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं अगली रेजिस्टेंस, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करूं, तो क्या ये नहीं है? सर। अगर ये प्राइस यहां पर मेरे को मिलता है, कोई मेरे को चार्ट पैटर्न दिखता है, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, या मेरे को कोई यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, तो मैं जरूर चांस लूंगा, क्योंकि मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक का प्रॉफिट होगा। मेरे को मिनिमम 1:2 चाहिए, 1:3 मिल जाए तो वेल एंड बेस्ट, आई विल टेक अ यस चांस। सर। गॉट इट? इस तरीके और से सर ट्रेड। ये जो लास्ट लो के पास, अगर मान लो मार्केट लास्ट लो तक, जैसे आपने बोला आपको यहाँ तक आता हुआ दिखता है मार्केट, अगर यहाँ तक आ भी जाता है और यहाँ पे अपने को कोई बुलिश कैंडल दिखता है, तो आप बाइस भी देख सकते हो क्या यहाँ से? बिल्कुल सही बोले, यहां तक मैं बायर ही हूं। अगर अभी राइट नाउ मैंने आपको बोला कि यहां तक आता दिखता है, तो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आई कैन टेक अ चांस ऑफ अ सेल, बिकॉज मेरे को एक हेड एंड शोल्डर, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है ये, मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा। तो मैंने इस एरिया में, जो कि एक सपोर्ट भी थी, क्यों थी सपोर्ट, ये देखो, लाइक दिस। हाँ सर, ये तो थी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिख सके, क्या ये सपोर्ट भी थी, क्यों थी। अगर मैं इसको कहूं क्या ये सपोर्ट जोन थी, वो ज्यादा बेटर नहीं है, ये लाइक दिस, ये एक सपोर्ट जोन थी। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, इसने टच किया टच किया टच किया, ऊपर चला गया। ठीक है, ये थी एक सपोर्ट जोन। इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक किया, हेड एंड शोल्डर भी मुझे दे दिया। तो डेफिनेटली इसको वापस तोड़ने में इसको बहुत जोर लगेगा। अगर तोड़ गया, तो मैं डेफिनेटली दोबारा से बुल बन जाऊंगा। अभी के लिए यहां से यहां तक के लिए मैं बियर बन सकता हूं, यहां से यहां तक बस, क्योंकि यहां से चांसेस है दोबारा से इसे उठा के ले जाएंगे। इधर आके मुझे पता लगेगा ये क्या एक्शन प्लान होगा, वो भी बड़े टाइम फ्रेम में। देखो छोटे टाइम फ्रेम में प्लान करोगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसी एरियाज में ये सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं इंसान को। अभी सारा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आउट ऑफ चैप्टर हो जाएगा काम। ठीक है जी? सर वो भी तो हेड एंड शोल्डर था, बट वर्क नहीं किया ना। कौन से वाला?
जो आपने पूरा कंप्लीट बनाया उससे पहले देखो हाँ जहाँ पे आप हो ऊपर ऊपर जाना, जस्ट ऊपर ऊपर जाओ इसका, ये ये तो ये भी हेड एंड शोल्डर था ना, ये ट्रिपल ये बना है वाला ना यहाँ पे। ये वाला हाँ ये। हाँ लेकिन इसके ये। नीचे ब्रेक किया इसने। हाँ वही कह रहा हूँ, ब्रेक नहीं किया बट वो ये बस देखो, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ये लो, ये लगा लेते हैं, आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, ये लो। ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर ही है। यू आर नॉट बट रॉन्ग। कंप्लीट कंप्लीट नहीं हो लेकिन पाया ये। प्रॉब्लम इज ओनली वन, दैट इज कि ब्रेक हम नहीं किया। इससे अगर लेते हैं, अगर हम यहाँ से ले, ये शोल्डर हुआ, आप ड्रॉ करके रख लिया करो, ये हुआ, यहाँ गया, फाइनली यहाँ गया, तो मेरे को अब ये टूटनी चाहिए लाइन, कौन सी? ये ऐसे भी होती है लाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस, ये ऐसे भी होती है। मेरे को ये लाइन के नीचे अब टूटता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, देखते हैं क्या किया। मेरे को दिया नहीं है तो ऊपर चला गया उल्टा, एक नया हम्म। ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहा है। बाद में देखेंगे भैया, ये तो फेल हो गया। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हेड एंड शोल्डर। अब बढ़ते हैं हम इसके बिल्कुल उल्टा, दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर। बस एंड। थोड़ा सा यहाँ बनता हुआ इनवर्स दिखता है, पिक्चर परफेक्ट नहीं बनेंगी चीजें, लेकिन थोड़ा सा बनते हुए यहाँ दिखता है। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, यहाँ तक नीचे गया, एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया। अब ये ऊपर कहाँ तक गया, ये यहाँ तक ऊपर गया अप्रोक्सीमेट, फिर ये यहाँ तक नीचे गया, फिर ये यहाँ तक ऊपर गया, थोड़ा सा सिर्फ इतना तक नीचे आया, और फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया। उसी तरीके से इसने बेसिकली किया क्या है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, बहुत माइनर, अगर आप जाके देखो देखो चीजें, बेसिकली अगर मैं इसको एग्जैक्ट जोड़ूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, और मैंने टूल से क्या बनाया, एक हेड एंड शोल्डर क्या बनता है वो देखा, हाँ ये हेड एंड शोल्डर दिखता है। और फाइनली इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आके इसने फाइनली इसको रीटेस्ट भी किया। बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल्स होते हैं ये। तो उसके अंदर जाके आप देखते हैं कि आपका टारगेट क्या होता। ये था हेड, ये थी एक नेकलाइन, इसको आप उठाएंगे, फाइनली कहाँ रख देंगे, इस जगह पे जहाँ पे ब्रेक हुआ, और बस यहीं तक का था हमारा टारगेट, ये इस जगह तक का। तो ये टारगेट मीट हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार होगा, अगर मीट हो गया तो हम साइड पे लिख लेंगे वी वॉन दिस, अगर अदरवाइज वी लॉस्ट इट, दो ही चीजें होगी। तो ये बेसिकली क्या है, जो अभी हेड एंड शोल्डर हमने अभी देखा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जब प्राइस आपको यहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के फाइनली ऊपर की तरफ गया। तो टारगेट निकालने के लिए हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर यूज होते हैं। इससे ज्यादा बेटर है, ये तो यहां आपको दिख गया, ज्यादा बेटर होता है अगर प्राइस इससे पहले पहले से ही कहीं से नीचे आ रहा है, वहां जाके अगर आप प्राइस यहां देख रहे हैं ना, ये लाइक दिस, ये लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है इस तरीके से, और फाइनली एक जगह पर आता है। यहां पर आने के बाद क्या होता है, कोई एक सपोर्ट पड़ी थी बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये दोबारा से क्या बनता है, एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट किया, लेकिन फाइनली इसने हायर लो क्रिएट किया और हायर हाई क्रिएट कर दिया। है वही डाउ थ्योरी, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न में ये अच्छे से दिखेगी। और इसने क्या बना दिया, अपना एक हेड एंड शोल्डर बना दिया, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज राइट शोल्डर, और ये नीचे होना चाहिए। ये इतना नीचे हो जाए तो भी ठीक, इतना हो जाए तो भी ठीक, लेकिन ये नीचे होना चाहिए दोनों शोल्डर से, ये हेड की फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। और ये अपने आप में क्या ब्रेक कर रहा है, ये अपने आप में काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन ही तो ब्रेक कर रहा है इस तरीके से। चीजें वही हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया दूसरा है। ये अगर हमारे को इस टाइप से कोई दिखते हैं तो ये अपने आप में एक डाउ थ्योरी ही चेंज हो रही है, लेकिन वो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बन जाएगी। इसको एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, यूरो यूएसडी में चेक करें, बड़े टाइम फ्रेम में पहले एक बार चेक करते हैं। फिर गोल्ड में ही देख लो या कोई बुलिश ट्रेंड में देख लो। हम्म, बेरिश बेरिश बेरिश। डे टाइम फ्रेम में ये पहले एक बार जब नीचे आ रहा था वो कहीं ना कहीं हाँ ये दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड नीचे आ रहा है, लगातार लोअर लोज क्रिएट करता हुआ आ रहा है, लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये तो लोअर बहुत लो, मस्त है सर। लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाय हाय। हायर लो एंड हायर हाई। हाय ठीक है हाय। जी। अब ये जो लास्ट मूवमेंट है ये वाली, हम्म। ये ये जी सर। लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको और इसको, इसकी परफेक्शन देखो आप। और अगर हमारे को टूल से देखना है तो उसको इस तरीके से हम लगाएंगे, ये लास्ट लगाया था, ये लो लगाया, लोअर हाई क्रिएट किया, ये इसके बाद मैंने एक हेड बनाया, इसके साथ ये शोल्डर क्रिएट किया, ये क्रिएट किया, और फाइनली ये ब्रेक क्रिएट किया। तो ये लाइन आगे मिल नहीं रही। मैंने आपको क्या बोला, पिक्चर परफेक्ट चीजें नहीं दिखेंगी। ये ओवरऑल क्या है, लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, मेन ये चीज है, ये हेड नीचे होना चाहिए दोनों से। अगर वो हम्म। है तो अगला, आप अगली चीज हमारे को हेड एंड शोल्डर से क्या मिलती है, हम पैटर्न इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हमारे को ये पैटर्न्स एक टारगेट भी देते हैं। ये नेकलाइन आ गई, ये नेकलाइन के पास आके मैंने इस जगह पर आके अपना टारगेट क्रिएट क्रिएट किया, और टारगेट क्रिएट करने के बाद ये बन गया टारगेट। अब ये टारगेट जो सर है फाइनली मीट एंट्री हो। ब्रेक पे, एंट्री ब्रेक पे लेते हैं या रीटेस्ट का वेट करते हैं, मतलब कैसे करते हैं इसको? करना रीटेस्ट का वेट चाहिए। वैसे तो क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉरेक्स मार्केट में हमेशा रीटेस्ट करवाते हैं ये, ज्यादातर किसी भी चीज के अंदर हाँ। आप जाके चेक करोगे ना, रीटेस्ट का फॉर्मूला फॉरेक्स मार्केट में होगा, जिसको हम पुल बैक बोलते हैं। स्टॉक हाँ। मार्केट में ये कम दिखता है, लेकिन स्टॉक, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें पुल बैक जरूर होगा। 90% चांसेस में मैंने नोटिस किया है, बाकी प्रैक्टिस से पता लगेगा ना। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग खेल होता है, हर चीज हर एक में नहीं चलती। कई जगह पर हेड एंड शोल्डर चलता ही नहीं है। कई इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको हेड एंड शोल्डर बैक टेस्टिंग में दिखेगा कि 10 में से 2 बार चला है सिर्फ, लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट में हर बार चलता है। तो आपको हर इंस्ट्रूमेंट के साथ ये लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर हेड एंड शोल्डर चलता है, इसमें डबल बॉटम ज्यादा चलता है। ये सब कुछ आपको आपकी प्रैक्टिस से कब दिखेगा, जब आप एक बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेंगी ये चीजें। अभी फिलहाल की घड़ी आपकी आंखें एकदम से पकड़ लें इन हेड एंड शोल्डर को, इनवर्स हेड एंड शोल्डर को, उसकी प्रैक्टिस पहले हमारे को करनी है। हमारा पहला काम यही है। तो ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर इज नथिंग एल्स, कि अगर हमने हेड एंड शोल्डर की बात की थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे क्या पता कहाँ जाके चेंज करेगा। कोई तो इशारा चाहिए मेरे को, या तो डबल बॉटम मेरे को दिखे, मेरे को डबल बॉटम दिखे तो मैं डबल बॉटम के साथ आरएसआई अटैच करूंगा। अगर डबल बॉटम नहीं दिखता तो एटलीस्ट मेरे को इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर दिखना चाहिए। मैं ऐसे ही जाके ट्रेड नहीं लूंगा, बचूंगा उससे। ठीक है जी। हाँ जी सर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्लियर हो गया। यस सर। इसी में आपको एक डबल टॉप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पहले का डबल टॉप है। पिक्चर परफेक्ट चीजें नहीं होंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों को। चीजें पिक्चर परफेक्ट नहीं होंगी, बट ये ओवर आपको एक डबल टॉप काइंड ऑफ स्टफ दिख रहा है इस एरिया में, अगर मैं बात करूं। इतना दूर चल जाएगा सर? हाँ जी। इतना दूर चल जाएगा, इतना दूर ले ओवरऑल सकते हैं मेरे को लगभग? अभी दिखा, मैंने इसलिए सिर्फ इसको देखा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कोशिश करनी होती है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कैंडल्स का, वो सिर्फ 5 कैंडल से लेकर, 5 से कम हो तो भी नहीं देखना, 5 कैंडल से लेकर 10-12 कैंडल्स के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन ये डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। यू आर राइट इन दिस। मेरे को सिर्फ दिखाना क्या था कि एक फॉर्मेशन ऑफ अ डबल टॉप, और उसका फाइनली आउटकम क्या हुआ। आउटकम ये हुआ कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेड लेते, यहाँ तक हमारा बस टारगेट था। और मेन चीज क्या थी कि इसने एक टॉप बनाया, सेकंड टाइम नीचे आया, इसने एक सपोर्ट ली, फिर से कोशिश की, इस जगह पर इसको नहीं तोड़ पाया, दोबारा से रेजिस्टेंस ली। और ऐसे केस में क्या होता है, हम थोड़ा और डीप जाते हैं। वो क्या होता है, इस एरिया को, जो साइडवेज एरिया है छोटे टाइम फ्रेम में, उसको डाल के रख लेते हैं। अगर ये टूटेगा, जैसे कि ये टूटा देखो, तो हम कोई ना कोई ट्रेड प्लान करते हैं। मेन थिंग इज कि मेरे को यहाँ पर एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखी, तो मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया। प्राइस यहाँ से देखो लगातार ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद इसने एक टॉप बनाया, नीचे गिरा,
फिर दोबारा उसी टॉप पे जाने की कोशिश की। तो इस टॉप को मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, रादर देन ए लाइन, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। एक जोन क्रिएट की, उसी जोन में प्राइस ने टच किया, यहाँ मेरे को एक मूवमेंट दिखाया कि इससे ऊपर नहीं जा रहा, मैंने इन दोनों जगह को जाकर क्या कर लिया, आरएसआई टेस्ट करने का फॉर्मूला बना लिया। फर्स्ट इज दिस टॉप, नेक्स्ट इज दिस टॉप। अगली बार ये टॉप हुआ, वैसे ही आपकी बात गौरव बिल्कुल परफेक्ट है, यहां तक आता है तो बहुत अच्छा था, तभी हम आरएसआई को मैच करते हैं। बट अभी के लिए क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक जा तो रही है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट टॉप डबल टॉप, बट अ काइंड ऑफ अ डबल टॉप, ए काइंड ऑफ अ डबल टॉप। अगर यस सर। मेरे को यहाँ पर कोई फॉर्मेशन दिखती है, मेरे को दिख रहा है कि ये टॉप ऊपर पिछले टॉप को तोड़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वीकनेस आ रही है। क्या मैं आरएसआई को देखूं, तो आरएसआई ने भी कहीं ना कहीं मेरे को दिखाया कि एक वीकनेस आ रही है। मैं इसी को वीकली देखता हूँ, वीकली में देखते हैं कि क्या ये डबल टॉप काइंड ऑफ स्टफ था। इसको सारे को हटा देते हैं एक बार। फर्स्ट टाइम इसने जब हाई लगाया तो एक ये एरिया क्रिएट किया, ये वाला, और बॉडी कहाँ थी, बॉडी थी मैक्सिमम इस एरिया तक। एम आई राइट इन दिस? यस सर। अब सेकंड टाइम जब इसने अटेम्प्ट की, ये थी सपोर्ट, ये वाली, यहां से इसने दोबारा उठना स्टार्ट किया, और यहां पर आके ये किस टाइप की कैंडल्स हैं, ये कैसी कैंडल्स हैं, ये कौन सी कैंडल है, सर ये इन्वर्टेड हैमर है। और इन्वर्टेड हैमर। ये क्या चीज है, स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग देखो। टॉप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ऐसे केस में क्या होता है, आप इन्वर्टेड हैमर का टॉप और बॉटम इसको मार्क कर लो, दोनों इस चीजों को। तरह होता है। इसको मार्क कर लिया, टॉप टूटेगा तो हम बुल्स की तरफ ध्यान देंगे, बॉटम टूटेगा तो हम बियर्स बनने की तरफ ध्यान देंगे। मैं वीकली कैंडल पे हूं, थोड़ा ध्यान दो, बहुत बड़ी कैंडल है ये, इसका एक छोटा सा इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। इसका ये छोटा सा नीचे क्लोजिंग देना, किसके, हैमर के नीचे, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और वो बड़ी चीज अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके पकड़ेंगे, तो हमारा टारगेट देखो कितना बड़ा है। मैं शॉर्ट पोजीशन में अगर मैं जा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट जो है, मैं यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ, ये मेरा अगर मैं स्टॉप लॉस बनाऊँ भी, ये इसकी हाइट को, तो मेरे को 1:2 तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो ये मेरे को 1:2.5 दे रहा है, तो मैं एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ, बट इसमें अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे हम राइट नाउ। द मेन थिंग इज, आपको पता लगना चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न्स क्या होते हैं। अब डबल टॉप का उल्टा क्या होता है वो बताओ मुझे। डबल बॉटम। एग्जैक्टली exactly. अब हम कोशिश करते हैं डबल बॉटम काइंड ऑफ फाइंड आउट करने के लिए। क्या ये लास्ट टाइम जहां पे आया, तो मैं एक लाइन लगा के छोड़ दी इस एरिया में, दोबारा आया प्राइस, फिर नीचे गिरा, फिर इसी एरिया के अंदर आके काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है, मैंने क्या करना है, मार्क कर लेनी है एक अच्छी सी लाइन, रेजिस्टेंस हो, ये मैंने सपोर्ट बना ली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ से टच किया था और प्राइस इससे पहले क्या कर रहा था, नीचे गिर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आके क्या ये सपोर्ट है क्या नहीं है, क्या ये डबल बॉटम है क्या नहीं है, ये सारी चीज देखने के लिए मैं यूज करूंगा आरएसआई। अब आरएसआई में मैं मेनली क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम इसने बॉटम यहाँ बनाया था, ये काइंड ऑफ अ ट्रिपल टॉप ही है, ये तो ट्रिपल बॉटम है सॉरी। सेकेंड टाइम फिर आया, फिर इसने यहाँ बॉटम बनाया, फिर आया, फिर इसने यहाँ बॉटम बनाया। अब इसके दौरान मैं चेक करूंगा, अगर मैं यहाँ तक ही जानता हूँ सिर्फ, सिर्फ इस एरिया तक, तो मैं क्या करूंगा, जाके चेक करूंगा आरएसआई में क्या हो रहा है। ये आरएसआई यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आ गई, इसको अगर हम छोड़ भी दें, इसको भी अगर लेके चलें, आरएसआई यहाँ से यहाँ आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। आरएसआई इज डाइवर्जेंस, डाइवर्टिंग, ये ऊपर की तरफ जा रही है पर ये तो बराबर दिखा रहा है। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करनी चाहिए। अंदर से बुल्स अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, आरएसआई जो यहां पर जाकर अगर मैं बात करूं तो कितनी थी, 14.83, मतलब 15 थी, जो यहां पर जाके क्या हो गई, 33। तो 33। आरएसआई ऊपर जा रही है, इसका मतलब बुल्स की पावर बढ़ रही है।
अब बुल्स की पावर तो बढ़ रही है, लेकिन यहां तो ये दिखा रहे हैं कि बुल्स हावी नहीं हो पा रहे, बियर्स हावी हैं। ये तो बराबर आ रहा है कहीं ना कहीं। और आपको इसके साथ इसने एक और चीज दिखा दी। वो क्या थी? सर कैंडल स्टिक, कौन सी कैंडल है ये? बुलिश इनकल। नहीं, सर ये कहाँ पे? मॉर्निंग स्टार नहीं दिख रहा आपको? अच्छा हाँ सर, हाँ मॉर्निंग स्टार सर। हम्म। तो ये मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टार, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार जिसको बोलते हैं, ये परफेक्ट जी सर। मॉर्निंग स्टार है। लेकिन मैं अपनी एंट्री कहाँ से डिजाइन करूंगा? मेरा टॉप, मेरा टीपी कौन सा होगा पहले तो ये देख लेते हैं। ये था मेरा टीपी। और मेरी एंट्री क्या होगी? जब तक ये कैंडल नहीं बनती मैं अपनी एंट्री नहीं ले सकता था। तो मैं इसकी क्लोजिंग के बाद ही प्लान कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है ये विक कितनी लंबी ले आए, यहां तक ले आए। तब क्या करोगे? बनती हुई कैंडल में कभी भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। मेक अ रूल ऑफ दिस। अगर मेरे को डबल बॉटम यहां तक दिखा, मेरे को ऐसा लगा कि ये डबल बॉटम बन रहा है यार ये तो, और सेकेंडली मेरे को आरएसआई भी मेरे को साथ दे रही है, तो मैं अगर अपना ट्रेड लेना भी चाहता हूं ड्यू टू अ मॉर्निंग स्टार, मैं अपना ट्रेड इससे पहले नहीं ले सकता था। तो मैंने अपना लॉन्ग ट्रेड कहाँ से प्लान किया? इस एरिया से, ये लाइक दिस। और डेफिनेटली मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो इसके नीचे ही बनेगा। और मेरा टीपी भी कंफर्म है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता मैं। कितना मिल रहा है मेरे को? 1.58। एक ही तरीका बचा है, इसको नीचे ट्रेड कर दूंगा मैं, रिफाइन। और इसको कर दूंगा 1:2 मिनिमम। अब 1:2 के बजाय इसने दिया कितना है? देखो कहाँ तक गई विक। अगर मैं 1:3 देता तो क्या मेरे को नहीं मिलता था? यस सर, 1:3 भी मिल गया। पर मैं शुरू में नहीं करूंगा, क्योंकि आप इतने चूज नहीं कर पाओगे। उससे होगा क्या? कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इसको 1:2 पे ही रखेंगे। इसने मेरे को 1:2 दिया, क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो डेफिनेटली 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक इसने वेट करवाया। फिफ्थ वीक, पूरे एक महीने के बाद इसने मेरे को ट्रेड दिया, और डेफिनेटली 1:2 दिया। ऐसे ट्रेड में मैं कोई $10 नहीं लगाऊंगा, मैं इस पे $100 लगाऊंगा, कि अगर पूरे महीने में मेरे को या तो $300 आ जाएंगे या मेरे $100 चले जाएंगे। तो वो टाइमिंग के हिसाब से हम प्लान करते होते हैं, वो लेटर ऑन का फॉर्मूला है। अभी के लिए दैट इज कि ये इस तरीके से डबल बॉटम अगर मिलता है तो इट्स अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल कौन सा? इससे पहले प्राइस नीचे आ रहा था लगातार, मेरे को बॉटम में जाके ये बॉटम कहाँ बना रहा है, बॉटम फिशिंग जिसको बोलते हैं, ये उसके लिए यूज होता है पैटर्न्स। टॉप फिशिंग एंड बॉटम फिशिंग के लिए यूज होते हैं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एंड द अदर साइड इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आई होप आपको डबल टॉप डबल बॉटम पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। जी सर। क्लियर हुए? यस सर, मेरे को तो जी सर। बीइंग अ बिगिनर जो है ना, हमारे को शुरू के अंदर इससे आगे पैटर्न गलती से भी नहीं करने। 10,000 पैटर्न आपको दिखेंगे, हमें नहीं करने, किसी भी हाल में नहीं करने। हमें सिर्फ इन दो पैटर्न को अच्छे से समझना है कि क्या इन दो पैटर्न को हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दैट इज द मेन एस्पेक्ट। अगर ये दोनों क्लियर हो गए तो हम थर्ड वाले की तरफ आगे बढ़े। जी सर। जी सर। चलो, अगला कौन सा चार्ट पैटर्न था? द नेक्स्ट वन इज दिस वन। हेड एंड शोल्डर हमने कर लिया, दैट इज बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। उसके बाद डबल टॉप कर लिया, कि मतलब प्राइस इसके बाद आने के बाद एक टॉप क्रिएट करता है दोनों ही केस के अंदर, और प्राइस फॉल होने के चांसेस बन जाते हैं यहां पर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, प्राइस अगर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है तो कब बुल्स जाके हावी होंगे और बुलिश रिवर्सल होगा, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं डबल बॉटम एंड कप एंड हैंडल को भी अभी हम छोड़ेंगे, दैट इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। कप एंड हैंडल बड़े इजीली नहीं मिलते, इसलिए इसको एक बार साइड पे रखेंगे। इसके बाद जो मेन चीज आती है, बहुत इजीली फाइंड आउट जो होते हैं, दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। कि एक अगर यार पैटर्न, अगर लगातार बुल्स हैवी हो रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या ये प्राइस ऊपर ही जाता चला जाएगा? ये हमें कैसे पता लगेगा? उस केस में यूज होते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। इसके लिए मेन जो चार्ट पैटर्न यूज होता है, वैसे तो इसके अलावा भी होते हैं, बट हम जो मेन यूज करते हैं दैट इज फ्लैग एंड पोल। अब ये फ्लैग एंड पोल, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि एक झंडा क्रिएट होता है, फ्लैग एंड पोल। अब फ्लैग एंड पोल के अंदर भी अगर मैं बात करूं, सर, बिटकॉइन पे देख लो, अभी जस्ट बना था ताजा। ब्रेक फोर आवर रिटेस्ट में, और 4 आवर में।
जैसे डे में, डे में, डे फोर में, आवर डे डे में, डे में। लो जी, डे देख लेते हैं। ये देख लो सर, बैक फिर इसको सर पूरा कर दो, कंप्रेस कर दो इसको हाँ हम, मैं पूरा अच्छे से। समझ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। इसको पूरे को कह रहे हो। हाँ जी सर, बहुत अच्छा बना था ये, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली ना आप दौड़ में बाकी लोगों से थोड़ा चल रहे हो आगे। मैं आपकी क्यूरियोसिटी को समझ सकता हूँ, लेकिन बाकियों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है एक फ्लैग टाइप ऑफ बना हुआ, जैसे कोई एक झंडा होता है वैसी शेप लग रही है इसकी? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, तो क्या आपको ये एक फ्लैग दिख रहा है? यस सर। चलो इसको पोल भी बना देते हैं ताकि आपको एक एग्जैक्ट दिखने लगे। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूं, तो क्या ये आपको एक फ्लैग एंड पोल दिखता है? एक झंडा दिख रहा है? यस। जी सर। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन का मतलब कि अगर ये झंडा, अगर ये जो पैटर्न हमने बनाया है, पहली बात तो ये बनता कैसे है। कभी भी जब एक ट्रेंड, पहले तो हमने किया था रिवर्सल, लेकिन कभी भी अगर एक ट्रेंड लगातार एक ही डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, हमें नहीं पता होता कुछ भी कि कहाँ क्या करना चाह रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में एक ट्रेंड जाना चाह रहा है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना। अब इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ये है रीसेंट एरिया। लेकिन अगर मैं इससे पीछे थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, मुझे कुछ नहीं करना होता, हमेशा एक ही चीज करनी होती है, दैट इज टू ड्रॉ द लाइन। जो मेरे को दिख रहा है बस मुझे वो ड्रॉ करना है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो मेरे को यहाँ क्या ड्रॉ करना है? मुझे ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और कुछ ड्रॉ नहीं करना। तो ये थी मेरी एक रेजिस्टेंस, ये थी मेरी एक सपोर्ट। परफेक्ट जी, दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या सोच के साथ ड्रॉ की है, वो भी समझ लो। प्राइस यहां से, बिटकॉइन का प्राइस यहां से लगातार फॉल कर रहा था, इस एरिया से लगातार नीचे की तरफ आ रहा था। पहला तो चार्ट पैटर्न क्या था कि अगर यहां से वो रिवर्सल ले रहा है, तो इस एरिया में या तो डबल बॉटम दिखाएगा, या इस एरिया में जाके हमारे को एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट करेगा। मैं ना तो यहां से आपको पूछूंगा कि कौन सा क्रिएट हो रहा है, आप लोगों का होमवर्क है ये समझ लो कि आपने मेरे को फाइंड आउट करके बताना है। जिसको जैसे भी दिखता है, नो प्रॉब्लम, अभी बिल्कुल नया फेज है, आराम से प्रैक्टिस करेंगे। जिसको जो भी दिखता है वो कोशिश करेगा जरूर फाइंड आउट करने की कि ये जब नीचे आ रहा था, तो नीचे आते ही क्या बना रहा था? लोअर लो, लोअर हाई, वही हेड एंड शोल्डर, वही डबल टॉप, डबल बॉटम, कुछ ना कुछ आपको दिखते जाएंगे। ठीक है। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि ये क्या दिखा रहा था, वो मेरे को बना के दिखाना है आपने। पहला काम है ड्राइंग करनी है। तो धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को। अब इसने फाइनली चेंज कर लिया अपना मूड, इस एरिया में आके अपना मूड चेंज कर लिया है। अब जो मूड चेंज किया है उसके लिए कि ये कंटिन्यू भी कर पाएगा, कि ये यहां से भी रिवर्सल ले लेगा, हमें नहीं पता। उसके लिए तरीका क्या होता है, हम सिंपली जाके इसका बॉटम और इसका टॉप मार्क कर लेते हैं, दैट्स इट। अब दोनों में से एक चीज टूटेगी, ये टूटेगी तो रिवर्सल हो गया, ये टूटेगा तो कंटिन्यूएशन हो गई। उस केस में हमारे को मिलते हैं टारगेट्स। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? क्योंकि मेन जो मैंने आपको बताया कि ये चार्ट पैटर्न जो हमारे को जो मेनली काम आते हैं, वो आते हैं कि हमारे को टारगेट क्या मिलेगा। आई थिंक शुरू में गौरव का ये क्वेश्चन होता था कि टारगेट्स कैसे पता लगेंगे कि कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना। तो टारगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेनली अभी क्या आएगा वो देखते हैं। ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हो गया रिवर्सल, ऊपर की तरफ करता है तो ये हो गया कंटिन्यूएशन। कहाँ ब्रेक करता है हमें नहीं पता। ये ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ। एक मिनट में चार्जिंग लगा लूं। ठीक है जी। अब ये ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ। कहाँ ब्रेक किया? ये थी वो कैंडल जिसने ब्रेक किया था, बहुत ही अच्छी एक सॉलिड कैंडल क्रिएट हुई। इसने ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया अच्छे से, काइंड ऑफ अ मारोबोजू कैंडल क्रिएट हुई, और इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के केस में मेरे पास टारगेट नंबर 1 क्या होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों ही चीजों के अंदर आपको याद करना है, हेड एंड शोल्डर के अंदर टारगेट इज
नेकलाइन से हेड तक, डबल टॉप की अगर मैं टारगेट की बात करूं तो जो बीच का डिफरेंस होता है स्विंग हाई टू स्विंग लो, दैट इज अवर टारगेट। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले टारगेट नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं वो ये वाला है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हमारा टारगेट है। ये हमने क्या करना है, ये जाके यहां लगा देना है। ये हमारा होता है ये, एक सेकेंड, ये हमारा होता है फर्स्ट टारगेट। इसको बोलते हैं ऑफ विड्थ ऑफ फ्लैग। यहां से लेकर यहां तक मैंने उठाया और मैंने जाके यहां लगा दिया। अगर ये इसे भी क्रॉस करता है तो इसको बोलते हैं सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट मेनली कहां से होता है, पोल। पोल कहां से बनता है, जहां तक ये पिछली बार नीचे आया था वहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, ये इस एरिया से लेकर यहां तक की जो हाइट है, इसको उठाऊंगा मैं और जाके कहाँ लगा दूंगा, इस एरिया जहां इसने ब्रेक किया। तो ये बन गया मेरा टीपी नंबर 2, सेकंड टारगेट। ये क्यों होते हैं दो दो टारगेट, ताकि हम फर्स्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और सेकंड के लिए बाकी टारगेट को छोड़ दें। तो अब इसने क्या किया, वंस अगेन आई डोंट नो मुझे मार्केट क्या देगी, बस मैं एक ही चीज करूंगा, वो है मेरा होमवर्क। टारगेट आ चुके हैं मेरे पास, स्टॉप लॉस आ चुके हैं मेरे पास। इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा, इस केस में क्योंकि हम लॉन्ग जा रहे हैं, मैं अपना टूल उठाऊंगा। इस क्लोजिंग से पहले मैं नहीं ले सकता था, अब मैंने टारगेट नंबर 1 ये चूज किया है। और मेरा एसएल जो है, अब दो टाइप के एसएल होते हैं, वो काफी सारी चीजें इंक्लूड होंगी, लेकिन अभी के लिए यही एसएल लेके चलेंगे हम, कि ये अगर कैंडल जिसके ऊपर हम खेले थे इस कैंडल के ऊपर, दिस वन, इस कैंडल पे अगर हम खेलें तो उसका बॉटम अगर टूटता है तो डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब मेरे को ये दिखा रहा है 1.8, क्या तरीका बचा है, थोड़ा सा रिफाइन कर लूंगा। एंट्री छोड़ना मंजूर है, लेकिन मैं 1:2 से कम नहीं लूंगा। डेफिनेटली इसने एक एंट्री दे दी है मेरे को, थोड़ी सी दी है, टच करके अगर मैंने डाल के छोड़ा होता, दे गया तो दे गया, नहीं दे गया तो नहीं दे गया, नो प्रॉब्लम। इसने एक एंट्री दे दी। नाउ लेट्स सी मेरे मार्केट मेरे हिस्से में क्या लिखती है, लॉस लिखती है या प्रॉफिट, वो मार्केट को पता है। मार्केट ने हमारे को अभी भी नहीं दिया, अभी भी एग्जैक्टली टच नहीं किया, अब जाके टच किया है। तो ये हमारा फर्स्ट टीपी हो गया। तो यहाँ हम अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी काट देंगे, वो लेटर ऑन सीखेंगे हम। अभी के लिए मेनली क्या है, इसने हमारे को फर्स्ट टीपी दे दिया, सेकंड टीपी देती है नहीं देती मार्केट, वो भी चेक कर लेंगे। मार्केट ने हमारे को सेकंड टीपी भी दे दिया। अगर मैं सेकंड टीपी की बात करूं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.7%। आधा माल अगर मैं यहाँ काट लेता, आधा छोड़ देता, तो यहाँ पर आके मैं ब्रेक इवन पे आ जाता। दैट इज नथिंग एल्स, अ मैथ्स कैलकुलेशन। तो मेरे को पोल का टारगेट भी मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। एक ऐसा चार्ट पैटर्न जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। जैसे गौरव ने आपको अभी बताया कि अभी रिसेंट जो एक्टिविटी हो रही है बिटकॉइन के अंदर, वो क्या हो रही है, वो ये वाली हो रही है। हमने इसको यहां से निकाला, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे। तो हमने इतने बड़े इस टाइम फ्रेम को, क्योंकि डे का है, इसको एक रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन बनाई, और ये एक बन गया काइंड ऑफ अ चैनल। नीचे सपोर्ट भी मिल रही है ना इसको, ये एक चैनल क्रिएट हो गया। फाइनली यहाँ पर आके इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या एक्शन करता है, वो ये वाला, इसने एक रीटेस्ट किया अपने चैनल को, अंदर आया फिर वापस चला गया, उसी जगह पर रीटेस्ट कर रहा है। फाइनली इसने इसको तोड़ दिया, स्ट्रांगली तोड़ दिया। अब ऐसे में टारगेट क्या होते हैं, वंस अगेन टारगेट क्या होंगे, वो टारगेट होगा इसकी एक तो विड्थ, विड्थ ऑफ द चैनल, ये हम जाके लगा देंगे इस जगह पे। तो बिटकॉइन का पहला टारगेट अभी क्या आ रहा है, फर्स्ट टारगेट इज दिस, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें टारगेट्स भी बड़े आएंगे और इसमें टाइम भी खपता है अच्छे से। 86,500 फर्स्ट टारगेट आएगा। और अगर हम मैं पोल की बात करूं तो वो ये है, दिस इज बेसिकली, हम ऐसे लेके चलते हैं, ये स्विंग लो से लेकर यहाँ तक जो पोल है, इस पोल को हम लगा देंगे जाके इस जगह।
तो ये आ गया इसका अगला टारगेट 1,31,000। दिस इज द सेकंड टारगेट। और अगर हम बाय करेंगे तो उसका फॉर्मूला आप जानते हो, मेरे को चाहिए 1:2 बेयर मिनिमम। वैसे मेरे को जब ये टूटा था, कंफर्मेशन हो गई थी रिटेस्ट के ऊपर, ये वाली कैंडल जो आई थी, ये दो इंच में कहीं भी जाकर मेरे को एक प्लान करना था। वैसे तो इस जगह पर प्लान करना चाहिए था। मैं अगर यहाँ प्लान करूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है दैट इज लॉन्ग का टारगेट। इस जगह पर जाके ये लॉन्ग का टारगेट है। आपको 1:2 चाहिए, टारगेट इज बिग। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंप्लीट टारगेट ले सकते हो दैट इज 4 का, या आपको मिनिमम शुरुआत में, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको 1:2 इज बेयर मिनिमम। दिस वन इज द ओनली टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, ये वाली कैंडल के नीचे। या इसका भी सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ये स्विंग लो को भी लोग टारगेट बनाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ज्यादा सेफ होना है तो स्विंग लो ले लो, नहीं तो ओनली कैंडल पे भी खेल सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप स्विंग लो ले लिया करो, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी। स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा ये चीजें नहीं हैपन होती। ये हो गया 1:2। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा, बीइंग अ बिगनर दिस इज माय फर्स्ट टारगेट। आई थिंक कल तक दे देगा ये टारगेट, ये वाला। और दैट अगर नहीं देता, मार्केट मेरे हाथ में नहीं है भैया, ऐसे जाके मत ले लेना कोई ट्रेड। नहीं देता तो दिस विल बी द लॉस। अब इस ट्रेड पे हमने कितने पैसे लगाने हैं, इट्स ऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इट्स ऑल मनी मैनेजमेंट, जिसको हम लेटर ऑन समझेंगे कितना पैसा लगाना चाहिए एक ट्रेड पे। तो ये होते हैं तीन टाइप के सिर्फ चार्ट पैटर्न, जिसको आपने अच्छे से तसल्ली से इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको सबसे पहले तो ये चार्ट पैटर्न दिखने स्टार्ट हो। तो प्रैक्टिस के बाद ये दिखने स्टार्ट होंगे। दिस इज हाउ द कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न वर्क्स, जिसमें हम मेनली करेंगे हेड एंड शोल्डर आ गया रिवर्सल, डबल टॉप आ गया रिवर्सल, एंड दिस इज फ्लैग एंड पोल, जैसे नाम से आपको दिखता है फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सारा कुछ अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको फाइंड आउट करने हैं ये चार्ट पैटर्न्स। और प्लीज यार अभी चलो गौरव, वो पहले तो चलो ध्यान रखना, जो दूसरे भाई हैं उनका भी ध्यान रखना यार। और उसके बाद टाइम निकाल के आपने होमवर्क करना है। और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, मैं 2 या 3 दिन के टूर पे जा रहा हूँ जम्मू की तरफ, तो इट विल टेक सम टाइम। वहां पर बता रहे हैं कि आई थिंक बोल रहे हैं वहाँ सिम भी नहीं चलेगा, मुझे मालूम नहीं है। तो 2 से 3 दिन का मिनिमम टूर है मेरा। तो तब तक आप प्लीज इन सारी चीजों को जो अभी तक की हैं सबको अलग अलग, इकट्ठा नहीं करना, सभी चीजों को अलग अलग शांति से ड्राइंग करना सीखो। ड्रॉ करके चार्ट पैटर्न्स, जो जितनी भी लाइंस, फिबोनाची, XYZ, सबका होमवर्क मेरे को भेजना स्टार्ट करो। ठीक है जी। जरूर सर, श्योर सर। तो आज जो हमने अभी बात सारी की है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पहले तो ये बताओ, जो आज हमने किया है वो आपको समझ लग गया? अदर देन गौरव, गौरव को तो ऑलरेडी प्रैक्टिस है चीजों की, इसलिए ये एक स्टेप आगे चल रहे हैं, इनको सारी चीजें पता है। लेकिन बाकी सबसे मेरे को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बोल के बताओ, आपको ये चीज समझ में लगी जो हम कर रहे हैं? कुछ कुछ लगी समझ में। कोई पूरी बात नहीं, ये कुछ कुछ इज वेरी बेटर, नो प्रॉब्लम। आप आराम से रिकॉर्डिंग देखो, बार बार जाके चार्ट्स में देखो, प्रैक्टिस ही है ये सारी, इस गेम में सारा काम प्रैक्टिस का है। राइट सर। ठीक है जी। और इसके अलावा सर गुरविंदर जी, दिव्या जी, आपको ये चीजें समझ में लगी या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं सर, समझ आपने लगी। बता। बाकी थोड़ा और थोड़ा इसका अपने वीडियो वगैरह देख के ना थोड़ा ट्राई करेंगे हम। आराम से ट्राई करो। और होमवर्क अगर करोगे ना, तो उसमें सबसे बेटर पार्ट क्या है कि आप अपने हाथ से जब प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो टूल्स की प्रैक्टिस है, आपको टूल्स चलाने आ रहे हैं नहीं चलाने आ रहे हैं, हम चाहे सेशन भी दोबारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि जो चीज हम चैप्टर करते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जी सर। ठीक है जी। तो आप काइंडली ठीक। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप पे डालिएगा। जी सर। ठीक है जी। तो आज एक बार मैं क्लोज करता हूँ, एंड अ वेरी गुड नाइट टू